हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं हम सब 4 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है मदरसन सुमी वायरिंग, दूसरा भारती एयरटेल, तीसरा टाटा एलेक्सी और लास्ट है बात करेंगे हम सबको हर्षा इंजीनियर्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखो, आप जानते हो कि ये कंपनी है बोनस अनाउंस की है 2:5 का, यानी कि यहाँ पे जो 5 शेयर में आपको 2 शेयर आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको नहीं होता, फ्री में कुछ भी आपको नहीं मिलता। यहाँ पे प्राइस भी कम होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपको डीमर्जर आपका हो चुका है, जानते हो। यहाँ पे पहले 2 कंपनी एक साथ था, लेकिन यहाँ पे दोनों यहाँ पे एक आपको अलग अलग कंपनी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में बोनस आपका अनाउंस होते हुए दिखाई दिया, और इसमें भी बोनस आपको फिलहाल यहाँ पे कल के दिन आपको अनाउंस होते हुए दिखाई दिया था। लेकिन हमें आपको ये समझना है कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि जो लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं जानते और सोच रहे हो कि बस यहाँ बोनस रिगार्डिंग बाई करना, तो बिल्कुल भी एक सही फैसला मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो लोग जिनके पास पहले से, क्योंकि देखो उनको यहाँ पे पूरा मालूम है कि ये कंपनी कैसे चलती है क्या नहीं, इसका आपको जो फंडामेंटल क्या है, क्या इसका बिजनेस है। लेकिन जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि बाई करने का, तो एक सही फैसला मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपनी सही है, लेकिन आपका कभी भी बोनस और स्टॉक स्प्लिट रिगार्डिंग के किसी भी स्टॉक को यहाँ पे पिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लें तो यदि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तक शायद आपको शो होगा या नहीं होगा। हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग आपको जो है, देखो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे 5 सेक्टर में मात्र आपको मई का ही आपको शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीमर्ज आपका हो चुका है, इसकी वजह से फिलहाल आपको सही से शो करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 5 दिन का, यानी कि लगभग इसमें 4% से ज़्यादा की आपको तेज़ी निकलते हुए दिखाई दिया है जब यहाँ पे बोनस का, जब आपको यहाँ पर न्यूज़ जब आपको आते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना है, और यहाँ पे बोनस रिगार्डिंग से कोई भी फैसला डिसीजन ऐसे बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो चलो, जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं तो टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो, टाटा एलेक्सी आप जानते हो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि एक आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, और ये लगभग यहाँ पे 10,500 के लेवल से फिलहाल अभी यहाँ पे आपको 8,500 में आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी आप गौर करोगे तो यहाँ पे वैसे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कभी आपको ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 8,700 तक जा रहा है आपको, फिर यहाँ पे आपको 8,500 आ जा रहा है, यानी कि एक आपका जो रेजिस्टेंस में यहाँ पे लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पे एक आपको 2 पॉसिबिलिटीज आपको हो सकता है, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है कि यहाँ पे जब चार्ट में कोई जब शेयर यहाँ पे चलता है तो उसका ज़्यादा चांस क्या होता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक मारने का, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम चांस में कि यहाँ पे एक डाउनफॉल भी आपको मार देता है। तो ऐसे दोनों यहाँ पे रिस्क है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका ROC और ROE दोनों यहाँ पे बेस्ट है। प्लस यहाँ पे कैश फ्लो भी एक आपको अच्छा खासा कैश फ्लो। बस यहाँ पे एक डाउट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ बहुत ही कम निकल के आता है। देखो, बुक वैल्यू आपको होता कि थोड़ा सा समझ लो। बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो इस कंपनी में कुछ हो जाता है तो कंपनी यहाँ पे 1 शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपये आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 200 कुछ यहाँ पे निकल के आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू बस यहाँ पे कमजोर है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है पूरे आपको जो फंडामेंटल के बाइस से। लेकिन यहाँ पे हम सब ये जान रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, इस शेयर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। यदि आपने एक हाई प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ है तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग यहाँ पे अक्सर करते क्या है, जब यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए तो उस समय लोग यहाँ पे बाई कर लेते। जैसे कि जब इसमें जो तेजी आया था तो मैंने कहा था कि एक यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे तेजी आपको होते हुए दिखाई दे दिया है, तो अभी थोड़ा वेट कर लो। लेकिन बहुत से लोग क्या किए, पक्का यहाँ पे वेट किए, यहाँ पे बाई कर लिए होंगे लगभग यहाँ पे 10,000 में, 10,500 में, और उनको यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा क्योंकि देखो 2,000 यहाँ पे गिरावट है, यानी कि लगभग 20% उनका जो पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस यहाँ पे रखना है, क्योंकि देखो आपको पेशेंस से ही आपको वेल्थ क्रिएट होता है। तो ऐसा बिल्कुल ही आप जो मत समझना कि यहाँ पे आपको वेल्थ जो है बस आपने आज पैसा लगाया और यहाँ पे कल क्रिएट आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आपको लक चांस के बेस में भी ऐसा होता है कि आज आप पैसा लगाओ और कल यहाँ पे उस शेयर में जो आपको 10% की आपको तेजी आ जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन हर समय ऐसा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जो होगा उसके बाद जो डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वेट ही करना एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि इसका एक लेवल है 8,300, ठीक है। यदि इससे यदि आपको नीचे यहाँ पे चला जाए तो फिर यहाँ पे शायद गिरावट आपका देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, और ऐसा हो सकता है कि लगभग 7,800 तक भी यहाँ पे आपको आ जाए। लेकिन जब तक यहाँ पे इससे ऊपर आपको चलते हुए दिखाई देगा तब तक ऐसा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर से शायद आपको 9,000 का लेवल भी आपको पार करते हुए दिखाई दे। तो इसीलिए अभी मेरे हिसाब से अभी वेट ही करना एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो चलो, जो आपको जो सेकंड जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो जानते हैं हम सब भारतीय एयरटेल के बारे में। देखो भारतीय एयरटेल को आप जानते हो कि यहाँ पे कल जो है यानी कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि कल हमारे देश में जो प्रधानमंत्री के द्वारा 5G सेवा का यहाँ पे शुरुआत आपका होने वाला है। और यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कि लगभग आपको पूरे भारत में आपको हो जाएगा, ठीक है, कुछ साल यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन जल्द ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 809 का यहाँ पे आपको हाई बनाते हुए इस कंपनी ने यहाँ पे आज आपको दिखाया है इंट्राडे बेसिस में। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद लगभग 4.57% यहाँ पे तेजी होते हुए दिखाई दिया है। और ऐसा बिल्कुल भी यहाँ से आपको अनुमान है कि हो सकता है कि शायद मंडे के मार्केट में भी यहाँ पे शायद तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे, ठीक है। लेकिन आप जानते हो एक चीज़ और कि यहाँ पे यानी कि इस कंपनी ने आपको 5G स्पेक्ट्रम के लिए कम से कम लगभग जो है 43,000, ठीक है, 43,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बोली आपको लगाई थी। और लगभग यहाँ पे एक आपको और न्यूज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जानते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सिंगटेल जो यहाँ पे इनका यानी कि जो इस कंपनी ने यहाँ पे लगभग भारतीय एयरटेल में आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक आपको खरीदा हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आपको लगभग जो 1.59% उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी भी कम करते हुए दिखाई दिया। चलो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमसे जो डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। देखो ये कंपनी जो ये आपको सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है, ठीक है, कि यूनिट जो है इसके जो पास्टल जो लिमिटेड एक कंपनी है जो भारतीय एयरटेल में अपनी जो लगभग 1.59%, ठीक है, अपने जो हिस्सेदारी यहाँ पे कम की थी। कब की थी? लगभग 22 सितंबर को, ठीक है। और लगभग 7261 करोड़ रुपया बेच दिया था, यानी कि लगभग इसका जो अमाउंट देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या हो चुका कि यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखाई दिया था। और इसमें जो आपको लगभग जो होल्डिंग था उस कंपनी का लगभग था आपको 12.21%, ठीक है। और अब वो घटकर आपका हो चुका है 10.62%, यानी कि लगभग 1.59% है ये जो सिंगटेल कंपनी है उन्होंने यहाँ पे आपको बेच दिया है, ठीक है। लेकिन फिर से क्या कि भारतीय एयरटेल का आपको प्रमोटर कंपनी और जो भारतीय टेलीकॉम है उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि फिर से उन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया उन्होंने। फिर आपका क्या हो रहा है कि आपका इस ट्रांजेक्शन में जो मैंने बताया कि लगभग यहाँ पे 12.21% जो है वो घटकर लगभग 10.62% यहाँ पे देखने को मिल रहा है पास्टेल का शेयर होल्डिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा तो आपको होता रहता है कि मान लो जो भी कंपनी को दिया आपको प्रॉफिट देखने को मिले तो वो तो यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो यहाँ पे निकालेगी। तो वो बस आपको वही की कि यहाँ पे पास्टेल जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि 12.21% जो उनके पास जो है लगभग आपको जो हिस्सेदारी था उसमें से 1.59% उन्होंने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगी यहाँ पे निकल के आ रहा है लगभग 7261 करोड़ का। बाकी कुछ यहाँ पे ज़्यादा गिरावट का यहाँ पे ज़्यादा संकेत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मत समझना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, कुछ भी नहीं है। इस शेयर में तेजी बनते हुए दिखाई देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आज यहाँ पे आपको जो 5G जो लॉन्च हो रहा है तो कल आने समय यहाँ पे 6G 7G भी शायद लॉन्च आपका हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टर्म जेन्युइन यहाँ पे आपको रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं। और लगभग ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ईयर के उच्चतम यानी कि एक ईयर के लगभग आपको हाई पे यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई आपको आज दिया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ है कि इसका पी जो है यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 का। तो बस यही थोड़ा यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सोमवार को भी शायद मार्केट डे में यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे तेजी बनते हुए शायद आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे आप फोकस बना के रखो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और फॉर द आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो चलो जो नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको हर्षा इंजीनियर्स के बारे में, जो लगभग यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे गिरावट निकल गई थी। अब चेक करो तो लगभग निफ्टी 50 तो यहाँ पे तेजी में था, लेकिन यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ? मैंने यहाँ पे जब इसका जो IPO जो लॉन्च होने वाला था तो जब उसके एक दिन बाद यानी कि जब आपको जब IPO जो लॉन्च हो गया था उस समय इसका प्राइस लगभग चल गया था 540 का, ठीक है। उस समय मैंने कहा था कि यहाँ पे आप जो प्रॉफिट होंगे यहाँ पे करो। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आप जो इसको खास यहाँ पे आप IPO की लिस्टिंग गेन के लिए ही आप रखो, उस समय आप प्रॉफिट होंगे यहाँ पे कर लेना। तो बहुत सारे लोग आपको मुझे यहाँ पे कमेंट में आपको बोल रहे थे कि यहाँ पे सर आप क्या कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे जो चाह रहे हो उसको यहाँ पे आप जो भटका रहे हो। तो बिल्कुल भी ऐसा मेरा नहीं मानना है। देखो मेरा बस यही है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे IPO में जो पैसा लगाते हैं वो खास तौर पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे लिस्टिंग गेन चाहिए, जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन हो जाए। बहुत से लोग यहाँ पे लालच भी करते हैं कि यार कम से कम यहाँ पे आपको जो लगभग 90% गेन हो जाए या आपको 80% गेन हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पे मिल रहा है तो उसको यहाँ पे आप उठा लो। और वैसे यहाँ पे देखने को मिला है ऑलमोस्ट 540 से अभी फिलहाल यहाँ पे आपको एक करेक्शन मोड में निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 462 का यहाँ पे प्राइस देखने को मिला। लेकिन हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि देखो इसका आपको जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल देखने को लगभग यहाँ पे डे लगभग देखने को मिल रहा है। वही प्रॉफिट में देखो तो लगभग प्रॉफिट डबल आपको होते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हमसे नहीं बोलेंगे ये कंपनी खराब है, कि कंपनी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसा अभी तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कि लगभग यहाँ पे इनका जो काम है ऑलमोस्ट आपको 25 देशों में इनका काम आपका फैला हुआ है। और साथ ही साथ लगभग ये जो दुनिया की सबसे बड़ी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये भी एक आपका जो है यहाँ पे फायदा
ज़्यादा है, यानी कि एक आपका मोनोपोली इसका बिजनेस है, तो इसको यहाँ पे आप ऐसे हल्के मत लेना। लेकिन जो आई मीन जो एक थॉट होता है, लोग यहाँ पे आईपीओ के कारण, यानी कि यहाँ पे आईपीओ के बेसिस से यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा आपको बना ले, क्योंकि जानते हो कि प्राइस बैंड कितना था, लगभग 330 का यहाँ पे प्राइस बैंड था, और लगभग अभी भी यहाँ पे 462 का प्राइस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, यानी कि अभी भी ऑलमोस्ट लगभग 40 से लगभग 37% तक यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा जो यहाँ पे ऐसा मत सुना कि यहाँ पे फिर से आपको डबल हो जाएगा। देखो ऐसा आपको हो भी सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो ऐसा जो ऐसा मत समझना। जो भी यहाँ पे आपको हाथ में मिल रहा है उसको यहाँ पे उठा लो, क्योंकि देखोगे तो लगभग यहाँ पे जब से यहाँ पे आपको आईपीओ आया था तब से देख लो कि यहाँ पे लगभग लगातार गिरावट निकल के ऑलमोस्ट 540 लगभग जाते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लगातार एक यहाँ पे आपको जो गिरावट ही आपको लगभग जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मौका बने यदि फिर से मान लो दिया आपको 500 या 510 में आता है, तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट होंगे यहाँ पे आप कर लेना, ज़्यादा लालच मत करना। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो गया। तो कुछ भी सीखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन जरूर से और पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।